नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली अगली इमेज को जरा गौर से देखिए। क्या आप इस कैरेक्टर को जानते हैं? चैनल के यंग व्यूअर्स तो शायद इस कैरेक्टर को पहचान ना पाए, लेकिन 80s और 90s किड्स डेफिनेटली जानते होंगे। इनफैक्ट ये कैरेक्टर उससे भी पहले 70s किड्स के फेवरेट कैरेक्टर्स में से है। इसका नाम है बहादुर और ये कैरेक्टर 70s में इंद्रजाल कॉमिक्स में पब्लिश हुआ करता था। लेकिन एक मिनट, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? भाई, बहादुर की हाल फिलहाल में कोई भी नई कॉमिक बुक्स नहीं आ रही हैं, कोई रीप्रिंट्स नहीं आ रहे हैं और ना ही उसकी कोई मूवी एडेप्टेशन बन रही है। तो फिर आखिर ऐसा क्या खास है इस कैरेक्टर बहादुर में कि आज हम ये वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। दरअसल कई दशकों से कॉमिक बुक एंथुसियास्ट और रीडर्स का मानना है कि बहादुर शायद भारत का पहला सुपर हीरो है। अब ये टॉपिक अपने आप में बहुत डाइसी है। अगर आप इंटरनेट पे इंडियाज फर्स्ट सुपर हीरो सर्च करेंगे तो भी आपको कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलेगा कि यह सच है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, भारत में कॉमिक बुक आर्ट और आर्टिस्ट को लेकर कोई ऑफिशियल प्रॉपर आर्काइव्स मौजूद ही नहीं है। इसकी वजह से सही इंफॉर्मेशन का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो सभी कुछ स्पेसिफिक फैन बेस्ड ब्लॉग्स, वेबसाइट्स और फेसबुक ग्रुप्स पर ही मौजूद है, जिसपे नो डाउट कुछ बहुत ही अमेजिंग रीडर्स, कलेक्टर्स और आर्टिस्ट्स मौजूद हैं जो कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज भी जब कभी ये डिबेट होती है कि भारत की पहली कॉमिक बुक पब्लिकेशन और पहला सुपर हीरो कैरेक्टर कौन सा है, तो लोग अलग अलग असम्पशंस बनाते हैं। कुछ कहते हैं कि शायद डायमंड कॉमिक्स पहली पब्लिकेशन है, कुछ के लिए लोड बोट, चंदा मामा और यहां तक कि राज कॉमिक्स भी, और कुछ लोग अमर चित्रकथा को पहली कॉमिक बुक पब्लिकेशन मानते हैं। और ऐसे ही एक नाम आता है इंद्रजाल कॉमिक्स का। तो आखिर सच क्या है? क्या बहादुर वाकई में भारत का पहला कॉमिक बुक सुपर हीरो है, या शायद इन सबसे बड़ा सवाल कि बहादुर आखिर है कौन? हमारे जेनजीज को यह बताना भी तो जरूरी है। तो आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहादुर की स्टोरीज इंद्रजाल कॉमिक्स में 1976 में पब्लिश हुआ करती थी, तो यह तो क्लियर है कि यह राज कॉमिक्स डायमंड कॉमिक्स से काफी पुराना है। अब अगर अमर चित्रकथा की बात करें तो हां, यह बिल्कुल सच है कि एसीके 1967 में एस्टैब्लिश हो गई थी, लेकिन वह हमेशा से ही भारतीय पौराणिक कथाओं और बायोग्राफीज के लिए जानी जाती थी। तो कुल मिलाकर यह कहना सेफ है कि बहादुर का कैरेक्टर सुपर हीरो जॉनरा में नागराज, सुपर कमांडर ध्रुव, डोगा, अंगारा, जंबू, जितने भी कैरेक्टर्स आपको याद आते हैं, उन सभी के कंपैरिजन में लगभग एक दशक यानी कि 10 साल पहले का है। बहादुर की कॉमिक बुक्स 1976 में पहली बार पब्लिश हुई थी और इसे बनाया था जाने माने लेखक आदिब सुरती जी ने। इसकी कहानियों में 1970s के भारत की झलक थी। 70s के दशक में भारत के ग्रामीण प्रदेशों में डाकुओं का आतंक रहा करता था। हत्या, लूटमार की सैकड़ों घटनाएं आम बात हुआ करती थी। डाकुओं और पुलिस की भिड़ंत के कई किस्से आए दिन अखबारों में छपा करते थे। इससे रिलेटेड फिल्में बना करती थी। आज के रीडर्स और ऑडियंस के लिए डाकुओं का कॉन्सेप्ट शायद पुराना हो, लेकिन 70s में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बहादुर की शुरुआत चंबल के घने बीहड़ों और जयगढ़ के छोटे शहर के डाकुओं के साथ मुठभेड़ से हुई। बहादुर का आर्टवर्क श्री गोविंद ब्रह्मनिया जी बनाया करते थे। उनका आर्टवर्क उस जमाने का फाइनेस्ट इलस्ट्रेशंस में गिना जाता था। बहादुर को खुद एक डाकू भैरव सिंह का बेटा दिखाया गया था, जो पुलिस के साथ हुए एक मुठभेड़ में मारा गया था। उसे गोद लिया था इंस्पेक्टर विशाल ने, जिसने डाकू भैरव सिंह को मारा था। शुरुआत की कहानी में बहादुर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, लेकिन बाद में वो कंप्लीटली पुलिस और अच्छाई की तरफ हो गया। लेकिन यह चीज मेंशनेबल है कि बहादुर की स्टोरीज में बहादुर को हमेशा डाकुओं के प्रति संवेदनशील दिखाया गया था। उसकी कहानियों में हमेशा बहादुर यह चाहता था कि डाकू आत्मसमर्पण करके वापस सोसाइटी में लौट सके और उनको सोसाइटी एक्सेप्ट कर सके। मेंशनेबल तो यह भी है कि बहादुर की एक गर्लफ्रेंड थी बेला, जो बहादुर के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। जी हां, 70s के दशक में भारत में लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी कॉमन नहीं था। एक बार फिर यह दर्शाता है कि बहादुर का कॉन्सेप्ट अपने समय से आगे बनाने की कोशिश की गई थी।
70s के दशक में फिल्मों की तरह बहादुर के कॉमिक बुक्स के डायलॉग्स वही रेट्रो फील अपने अंदर समाये हुए हैं। उसकी कॉमिक बुक्स के कैरेक्टर्स के नाम भी यही दर्शाते हैं, बेला, सुखिया, विशाल, मुखिया, लाखन। तो ये थी बहादुर की कहानी। देखिए, ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि इंद्रजाल कॉमिक्स में भारत का सबसे पहला भारतीय कैरेक्टर बहादुर ही था। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब सुपर हीरो शब्द का भी प्रयोग नहीं किया जाता था। ज्यादा से ज्यादा क्राइम फाइटर या हीरो का ही यूज किया जाता था। 1976 में ही कुछ पब्लिकेशंस और भी थे जिन्होंने कुछ सो कॉल्ड हीरोइक कैरेक्टर्स निकाले। इंस्पेक्टर ईगल और सीक्रेट एजेंट विक्रम के नाम से भी कुछ हीरोइक कैरेक्टर्स की कॉमिक बुक्स मार्केट में आया करती थी, लेकिन उनको हम सुपर हीरोज में नहीं गिनते हैं। दरअसल अपने आप में यह भी एक डिबेट का विषय है कि आखिर सुपर हीरो आप किसे कह रहे हैं। अगर सुपर हीरो से मतलब सुपर पावर्स से है तब तो शायद उसमें बहादुर नहीं फिट होता है, लेकिन अमूमन जब हम कॉमिक बुक फॉर्मेट को देखते हैं और कॉमिक बुक फॉर्मेट में किसी ऐसे हीरो मेल या फीमेल कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बुराई के खिलाफ लड़ रहा है, अलग अलग तरीके के सिचुएशंस को हैंडल करता है, अलग अलग तरीके के एडवेंचर्स में जाता है, तो हम अमूमन उसको सुपर हीरो की कैटेगरी में रखते हैं। मिसाल के तौर पर राज कॉमिक्स का सुपर कमांडो ध्रुव, जिसके अंदर कोई सुपर पावर्स नहीं है लेकिन फिर भी वो एक सुपर हीरो है, जैसे कि बैटमैन। बिल्कुल वैसे ही बहादुर को भी सुपर हीरो कैटेगरी में ही रखा जाता है। अगर आप हिस्ट्री में पिन पॉइंट करेंगे कि एग्जैक्टली कहां से सुपर हीरो जॉनरा स्टार्ट हुआ, तो वो करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या संपूर्ण भारत में बहादुर से पहले किसी भी पब्लिकेशन में कोई भी सुपर हीरो नहीं आया? अगर आप एक बहुत फेमस बांग्ला कैरेक्टर की बात करें जिसका नाम है बाटुक द ग्रेट, ज्यादा सभी लोग उसे जानते हैं, तो बाटुक द ग्रेट भी एक सुपर हीरो कैरेक्टर है। उसकी कहानियां लाइट हार्टेड हुआ करती थी और डेफिनेटली उसके अंदर सुपर पावर्स भी थी। बाटुक द ग्रेट 1960s में पब्लिश होना शुरू हो गया था। तो बताइए, अगर हम भारत के पहले सुपर हीरो की बात कर रहे हैं तो हम किसे माने? आई थिंक इस वीडियो का निष्कर्ष यह निकाला जाए तो ज्यादा सही रहेगा कि बहादुर डेफिनेटली इंद्रजाल कॉमिक्स का 70s के दशक का पहला इंडियन सुपर हीरो है। बहादुर की कहानियां बहुत एडवेंचरस थी, बहादुर की कहानियां 70s का रिफ्लेक्शन थी और बहादुर की कहानियां बेहद सक्सेसफुल भी थी। बहादुर की कॉमिक बुक्स इंद्रजाल कॉमिक्स में 1990s तक पब्लिश होती रही। जब तक इंद्रजाल कॉमिक्स शट डाउन नहीं हुई तब तक बहादुर पब्लिश होता रहा और अपने दर्शकों, अपने रीडर्स को एंटरटेन करता रहा। अगर आप में से दर्शक जेनजीज हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा बहादुर की कॉमिक बुक्स जरूर पढ़ो। 70 के दशक का ये सुपर हीरो, इसको जानना और उसको सुपर हीरो मानना, एक देसी कैरेक्टर जो भारतीयों ने लिखा, भारतीयों ने बनाया, बहुत इंटरेस्टिंग है। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.